लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का कहा नहीं माना, लेकिन कौन सोच सकता था कि इस छोटी सी गलती के कारण लक्ष्मी जी को ऐसी सजा मिलेगी जो एक गरीब परिवार की किस्मत बदल देगी। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे लेटे ऊब गए। उन्होंने धरती पर सैर करने का मन बनाया। बहुत समय से धरती की यात्रा नहीं हुई है। अब धरती पर जाने का समय आ गया है। जैसे ही विष्णु जी यात्रा की तैयारी में जुटे, देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, प्रभु, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? प्रिय, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कुछ पल सोचा और फिर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में उन्हें एक आकर्षक बगीचा नजर आया। इस बगीचे से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। माँ लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उस बगीचे की ओर चल दी और वहां से एक सुंदर फूल तोड़ लाईं। लेकिन जैसे ही माँ लक्ष्मी वापस भगवान विष्णु के पास लौटीं, उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसके कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने माँ लक्ष्मी को उनके वादे की भी याद दिलाई। माँ लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी गलती के लिए सजा तो देनी ही पड़ेगी। तुमने जिस माली के बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ा वह चोरी के समान है। इसीलिए तुम्हें अब 3 साल के लिए उस माली के यहाँ नौकरी करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें वापस बैकुंठ बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी ने स्वीकार किया। उन्होंने एक छोटी बच्ची का रूप धारण किया और उस बगीचे के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम था राघव। राघव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। जैसे तैसे उनका गुजारा होता था। माँ लक्ष्मी जब एक नन्ही बच्ची के रूप में राघव की कुटिया पर पहुंची, तो राघव ने उनसे पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मेरा नाम विभा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में रहने का आसरा दे दो। बेटी, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। इस प्रकार राघव ने माँ लक्ष्मी को अपने घर में जगह दी और वे 3 साल तक वहां नौकरानी के रूप में रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी राघव के घर आई थी, दूसरे ही दिन राघव को इतनी आमदनी हुई कि फूल बेचकर शाम को उसने एक गाय खरीद ली। समय बीतता गया और धीरे धीरे राघव के पास खूब सारी जमीन और धन दौलत इकट्ठा हो गई। उन्होंने अपने लिए नए कपड़े और अपनी पत्नी और बेटियों के लिए खूबसूरत गहने खरीदे। इसके अलावा उन्होंने एक विशाल और सुंदर मकान भी बनवा लिया, जो उनके पुराने झोपड़ी से कहीं अधिक बड़ा था। राघव हमेशा सोचता था, मुझे यह सब इस बेटी के आने के बाद मिला है। बेटी के रूप में मेरी किस्मत घर आई है। 3 साल का समय बीत जाने के बाद भी माँ लक्ष्मी राघव के घर पर काम करती रही। एक दिन जब राघव अपने खेत से वापस आया, तो उसने देखा कि एक देवी की प्रतिमा खड़ी है, जिस पर खूबसूरत आभूषण सजे हुए थे। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह तो उसकी वही बेटी है जो उसे अपनी किस्मत लगती थी, और वह माँ लक्ष्मी की सच्चाई जान गया। राघव और उसका परिवार विस्मय में डूब गए और सभी ने माँ लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहा, हाँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अनजाने में आपसे घर और खेत का काम करवाया। ये कैसा घोर अपराध हो गया है हमसे। हमें क्षमा करिए माँ। माँ लक्ष्मी ने राघव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम एक सज्जन और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी पुत्री की भांति आदर दिया और अपने परिवार का एक हिस्सा बनाया। इसके प्रतिदान में मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होगी। तुम्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे जिसके तुम हकदार हो।
यह कहकर मां लक्ष्मी बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गईं। इस कहानी का मर्म यह है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दया और सेवा करता है, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। हमें भी हर प्राणी की सहायता करनी चाहिए और निम्न से निम्न को भी सम्मान देना चाहिए।